आपको पता ही है, योगी जी ने तो हनुमान जी की जाति भी बता दी है। अपने लालच पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हनुमान जी को, हमारे आदिवासी हनुमान जी को वो बदनाम कर रहा है। इसके विरुद्ध मैं केस दर्ज कराऊंगा उसके खिलाफ। तो अभी हमें खुल करके इनके विरुद्ध मोर्चा खोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और 26 तारीख को हम संविधान सुरक्षा रेजिमेंट के बैनर तले हम संविधान बचाओ दिवस हम मना रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी को इस ज्ञान में अंधविश्वास घुसा दिया और अंधविश्वास घुसा के हमारे हनुमान जी को बदनाम कर दिया और टॉर्चर करके उनसे गंदे पेशे करवाए। तो उस बाद में जातियां बनाई, किस तरह से मनुस्मृति बनाई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की एक बड़ी खबर दे रहा हूं। मेरे साथ भगवान वाल्मीकि के वंशज, और आपको पता ही है, योगी जी ने तो हनुमान जी की जाति भी बता दी है। तो अज्ञानी जी हैं मेरे साथ, और ये वाल्मीकि रामायण के भी मर्मज्ञ हैं और धर्मशास्त्र के भी मर्मज्ञ हैं, संविधान के भी मर्मज्ञ हैं, बहुजन समाज के भी मर्मज्ञ हैं। और ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान हनुमान का अपमान किया है और वो केस दर्ज कराएंगे। कैसे अपमान किया है जी? देखिए, हनुमान जी हमारे आदिवासी हैं और अनार्य समाज से हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये इस बात का दावा कर रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री, कि भाई हनुमान जी मुझे चमत्कार दे रहे हैं, शक्ति वो बताते हैं जब वो लिखते हैं किसी के बारे में। ये हमारे हनुमान जी को, आदिवासी हमारे जो हमारी आस्था है उनमें, उनको बदनाम करने की ये बहुत बड़ी साजिश है जिस धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। तो हम उसके विरुद्ध अभी ये हनुमान जी क्यों आपको लगता है हनुमान जी क्यों नहीं, उनको धीरेन्द्र शास्त्री हो सकता है हनुमान जी के भक्त हो और उनको वो साक्षात प्रकट हुए हो, दर्शन दिए हो। देखिए, भक्त होना अलग बात है। पहली बात तो ये वो हमारे हनुमान जी कभी भी किसी ब्राह्मण को आशीर्वाद नहीं देते, वो हमारे आदिवासी हैं। और दूसरी बात ये कि जो ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल एकेडमिक शिक्षा है। इसके सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, डिग्रियां ली जाती हैं कॉलेज से, और उसके लिए वहां पर आज तक वगैरह पे दिखा रहे हैं कि एक्सपर्ट्स आकर के बता रहे हैं कैसे दिमाग पढ़ना है, कैसे आपका फेस पढ़ना है, कैसे ज्योतिष में, और तमाम चीजों के कोर्सेज हैं। और वो झूठ बोल रहा है और हमारे हनुमान जी को वो बदनाम कर रहा है कि हनुमान जी उसको शक्ति दे रहे हैं। अंधविश्वास फैलाने के नाम पर हनुमान जी को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए हम उसको अपने लालच पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हनुमान जी को, हमारे आदिवासी हनुमान जी को वो बदनाम कर रहा है। इसके विरुद्ध मैं केस दर्ज कराऊंगा उसके खिलाफ। हमारे आदिवासी हनुमान जी को वो बदनाम कर रहा है। लेकिन वो तो कह रहा है कि हम सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं। नहीं, आप भक्त हो सकते हैं, भक्त तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भक्त का मतलब ये थोड़ी है कि आप जिसको मानते हैं उनको अंधविश्वास में डालेंगे, उसको बदनाम करेंगे, या उसको ये कहेंगे कि चमत्कारिक शक्ति दे रहे हैं। आज की तारीख में कौन सा ऐसे जहां पर एक तरफ वो चल रहा है आपका, ये यहाँ पर जोशीमठ बैठ रहा है, वहां पे दरारें आ रही हैं, लोगों की जीवन खतरे में है। तो आपके जो भगवान है वो वहां पर क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं? वहां बड़े बड़े मंदिर हैं, मठ हैं, वहां के आपके यज्ञ कहाँ चले गए, मंत्र कहाँ चले गए, तमाम चमत्कारिक शक्तियां कहाँ चली गई? आप लोग आ रहे हो, वहां पुजारी आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कह रहे हैं जी हमें यहाँ पर रिहेबिलिटेशन कराओ, हमें यहाँ पर बचाओ। तो आपकी शक्तियां कहाँ हैं? हमारे हनुमान जी ने इस तरह की कभी शक्ति नहीं करी है कि भाई कोई चमत्कार किया हो, भूत प्रेत मार रहे हैं। बताओ, हनुमान जी के नाम पर आप भूत प्रेतों को अंधविश्वास फैला रहे हो और उससे आप पैसे कमा रहे हो, धोखा छल कपट कर रहे हो जनता के साथ, उनको उसमें अंधविश्वास में धकेल रहे हो। तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी आस्थाएं बिल्कुल आहत हुई है पूरी तरीके से। हमारे आदिवासी हनुमान जी का ये अपमान हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप तो अम्बेडकराइट भी हैं, बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई हैं। नहीं, बिल्कुल अम्बेडकराइट हम है, लेकिन हनुमान जी के बारे में नहीं बोला ना बाबा साहब ने। हाँ, हनुमान जी को नहीं बताओ, उनको पता था ना बाबा साहब को। हाँ। ये हमारे अनार्य आदिवासी हैं, उनके बारे में कभी नहीं लिखा। रावण के बारे में नहीं लिखा उन्होंने, बाबा साहब ने। उन्होंने उसके बानरराज बाली के बारे में नहीं लिखा, किसी के बारे में लिखा। इन्हीं के बारे, सुग्रीव, इनके बारे में क्यों लिखा? इन तमाम लोगों के बारे में क्यों लिखा? क्योंकि एक विचारधारा, बड़ी विचारधारा, आर्यंस और अनार्यंस की लड़ाई से शुरू हुआ था। और तो ये श्री कृष्ण जो है, रघुकुल वंशी हैं, यदुवंशी हैं, तो एक भी यादव मंदिर में कब्जा नहीं है उनका, न पुजारी है, न दान पेटी की चाबी है। क्या वाल्मीकि समाज के पास हनुमान मंदिर में जो तिजोरी है, जो दान पेटी, उसकी चाबी है? देखिए, जब सीपी वाला हनुमान मंदिर का ही करोड़ों में आमदनी है।
नहीं, देखिए वो अभी चल रहा है। हमने जैसे ही हनुमान जी के ऊपर विवाद पीछे 2 साल 3 साल पहले हुआ था, तो हमारे बहुत सारे लोगों ने हनुमान मंदिर हमारे अपने कब्जा कर लिए कि भैया ये तो हमारे हैं, आदिवासी हमारे, तो हम करेंगे पूजा। मैं एक बार सिक्किम में गया था, वहां हमारी आदिवासी महिलाओं ने हनुमान मंदिर, किरात मंदिर सारे कब्जा किए हुए हैं, खुद पुजारी हैं। हमारी जो धर्म की और हमारी जो आस्था की बात है, अनार्यंस की बात है, उनको हम ही खुद पूजा करेंगे और हमारे लोग वहां जाएंगे। हमारी शक्ति हनुमान जी, देखो पहले तो मैं बात को मानता हूं, हनुमान जी कभी भी इन ब्राह्मणों को कोई आशीर्वाद देने वाले नहीं है। ये बदनाम कर रहे हैं और अंधविश्वास उनके नाम पर भूतों को मारे। ये लोग हनुमान जी को के नाम पर आमदनी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास इस जनता में आज के दौर में, जब विज्ञान पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, अंतरिक्ष में जिसको कहते थे जी यहाँ ऊपर आसमान पे इनके स्वर्ग वगैरह है, वहां पर भी पहुंच गए। हनुमान जी को भी तो वैज्ञानिक समझती, वो खुद उन्होंने लक्ष्मण जी को जिलाया जड़ी बूटी से, आयुर्वेद से। देखिए हाँ, आयुर्वेद से। वो तो देखिए लंका जो रावण और बाली का उनका जो शासन था, वहां तो विज्ञान पर आधारित और ज्ञान के आधारित काम होते थे। और वहां पर प्रॉपर वहां पर जो रावण थे, उन्होंने ये इसका क्या कहते हैं, इसका जो अपनी जड़ी बूटियों की खोज की थी और पूरी वाटिका लगी हुई थी, तो वहां हनुमान जी ला करके वहां दे दिया, क्योंकि पता था, विभीषण ने बताया और वहां वैद्यराज को लाए, वैद्य ने जड़ी बूटियां लिखी, वो ला करके उन्होंने जिला दिया। लेकिन पूरा पहाड़, जड़ी बूटी की सारी खोज रावण ने की थी। और बिल्कुल ये जो इनका ये जो दवाइयां वगैरह, नग पुष्पी वगैरह, ये जितनी कई सारी दवाइयां हैं आयुर्वेद की, ये रावण उसके ज्ञाता थे, लिखा हुआ है प्रॉपर, रावण नामा पढ़िए। रावण ने उन्होंने किस तरह की उन्होंने जड़ी बूटियों की खोज की, वो तो बहुत बड़े विद्वान थे वो तो रावण को। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि रावण ब्राह्मण थे। नहीं, ब्राह्मण नहीं थे, हमारे अनार्यंस थे, इन्होंने बना दिया। देखो उनकी माँ केकसी हमारी है, अनार्यंस है। केकसी जो बिल्कुल ब्राह्मण नहीं थी, और दूसरा जो उनके पिता थे वो आर्य थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो आर्य ऋषि थे। इसीलिए तमिलनाडु में घरों में हम रावण की तस्वीरें लगे, मतलब वो द्रविड़ियन थे। हाँ, द्रविड़ थे, मूल निवासी थे, हमारे आदिवासी अनार्य हैं। उनकी माँ केकसी है, उनके जो नाम पर तो हनुमान जी के नाम पर पैसा तो ब्राह्मण समाज कमा रहा है, सारे मंदिरों पर उन्हीं का कब्जा है। हमें आज तक पता नहीं था ना, अब हमें जब से पता चला, 5 साल से हमारी लड़ाई ये चल रही है। हनुमान जी हमारे आदिवासी हैं, हनुमान जी की पूरी उनके ऊपर हमारा अधिकार है, आदिवासियों का, SC ST का। और हम सवाल है कि जब भगवान राम क्षत्रिय हो सकते हैं, तो हनुमान आदिवासी क्यों नहीं हो सकते हैं? अच्छा, ये 26 जनवरी आ रहा है, तो इस बार क्या प्लानिंग है आप लोग की? सुना है कि आप लोग कोई संविधान बचाओ रक्षक सेना बना रहे हैं। देखिए हमने संविधान सुरक्षा रेजिमेंट का हमने गठन किया है, क्योंकि आज समय आ गया कि संविधान को बचाने के वालों की ज्यादा जरूरत है, और एक पूरी सेना की तरह हमें लड़ना होगा इनके विरुद्ध। जिस तरीके से ये डे टू डे हमारे भारत के महान संविधान को, जिसमें कि इस देश के ढोल गवार शूद्र पशु नारी को जो मानवीय और संवैधानिक अधिकार इस संविधान ने दिए, जिस तरीके से उनको शिक्षा, सम्मान, न्याय, समानता सब दी, और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये 26 जनवरी 1950 से लगातार ये उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो हद हो गई है कि अब तो एक खुले मंचों पे कह रहे हैं कि हम इसको संविधान को खत्म करेंगे, उसके खिलाफ ये शपथ ले रहे हैं। और कल तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कह दिया कि भैया मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इनके साधु संत, इनके लोग खुले मंच पे कह रहे हैं, तो अभी हमें खुल करके इनके विरुद्ध मोर्चा खोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और 26 तारीख को हम संविधान सुरक्षा रेजिमेंट के बैनर तले हम संविधान बचाओ दिवस हम मना रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी को आज से 75-74 साल पहले जब संविधान लागू हुआ, भारत एक महान गणतंत्र हुआ, और आज उस समय उसको लागू करने की बात थी, लेकिन आज उसको बचाने की बात है। तो हम 26 जनवरी को हम मना रहे हैं संविधान सुरक्षा दिवस, और उस दिन से हम ऐलान करेंगे कि हम खुले रूप से जो भी संविधान का उल्लंघन करेगा, हम बिल्कुल उसके विरुद्ध हम मोर्चा खोलेंगे, उसको बिल्कुल सामने, पूरी देश दुनिया के सामने उसको हम लेकर के आएंगे, उसके विरुद्ध हम एक्शन करेंगे, जो भी होगा। अच्छा, ये जो अभी टीवी पर चल रहा है एक स्लेट है, तो लोग कह रहे हैं कि उस स्लेट में ही इलेक्ट्रॉनिक स्लेट है और वही उसी की वजह से सब हो रहा है। नहीं, वो तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्लेट नहीं है। देखिए ये तो एक ज्ञान है, एक शिक्षा है, ये एक तो पढ़ाई लिखाई, एक डिग्री है, और इसमें आपको दिमाग पढ़ना भी बताया जाता है। आपको कहते हैं ना वो कुछ सोचो,
अब या सामने बैठ करके बिठा लेते हैं, उसकी वाइब्रेशन, ये तो पूरा का पूरा एक नॉलेज ज्ञान है ये। तो इसके ऊपर तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेट नहीं है। बहुत सारे नौजवान, मॉडर्न पढ़े लिखे नौजवान वो इससे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। बहुत सारे ज्योतिष हैं, बहुत सारे फेस रीडिंग करते हैं, बहुत सारे माइंड रीडिंग करते हैं, बहुत सारे वो दुनिया भर के ये चीजें। तो ये पहले से एक तो ज्ञान है, ये इसके ऊपर जो इसको सीखता है वो कर रहा है, लेकिन इसमें इस ज्ञान में अंधविश्वास घुसा दिया और अंधविश्वास घुसा के हमारे हनुमान जी को बदनाम कर दिया कि हनुमान जी इसको अंधविश्वास बता रहे हैं, भूत प्रेत मार रहे हैं। बताओ, वहां भूत प्रेत खेल रहे हैं, बताओ भूत प्रेत आज के दौर में वो ये उनको पास जा रहे हैं, भूत खेलते हुए जा रहे हैं और हनुमान जी बचा रहे हैं। तो ये हमारा तो अपमान है, ये हमारे आदि हमें बैकवर्ड बताते हो, क्यों अंधविश्वासी बता रहे हो? इसका मतलब आप हनुमान जी को अंधविश्वासी बता रहे हो कि अंधविश्वास कर रहे हैं? वो एक महान नायक, और उनको आप बता रहे हो कि अंधविश्वास में वो तुम्हें भूत मारने के लिए तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। मतलब हम भूत प्रेत को मारते रहेंगे? हमारे शिव को, आदिवासी को तुमने अपने में मिला करके उनको बिठा दिया वहां पर शमशान घाटों में, और हनुमान जी को भूत प्रेत मारने के लिए छोड़ दिया हमारे आदिवासियों को। मतलब तुम हमें जंगलों में छोड़ दोगे, भूत प्रेतों में, शमशान घाटों में, और खुद बैठोगे वहां पर नाक के ऊपर महिला से पैर दबाते हुए, और आप वहां बैठोगे, सिंहासन पे बैठोगे, आप स्वर्ग में बैठोगे, आप बढ़िया महलों में बैठोगे, आनंद लूटोगे, और हमारे आदिवासियों को तुम भूत प्रेतों में और वहां शमशान घाटों में छोड़ दोगे। तो यही मक्कारी इन ब्राह्मणवादियों की, मनुवादियों की है। इसके विरुद्ध अब हम पूरी तरह से मोर्चा खोलेंगे। तो क्या भगवान शंकर भी क्या है आदि? हाँ बिल्कुल आदिवासी हैं हमारे। शंकर तो आदिवासी हैं के तो हैं, वो तो पूरे जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के नेतृत्वकारी। उनको जब इन्होंने समुद्र मंथन किया और जब विष निकला उसमें से, तो हमारे शिव को पिला दिया कि दुनिया को तुम बचा लो, और अमृत निकला तो खुद लेकर के भाग गए उसको, अमृत को। मतलब उसको जो वहां पे जीवनदायिनी चीजें निकली और जो उसको लेकर के चले गए, और जो उसमें गंदगी निकली वो हमें दे दिया। तो ये भगवान भी अब जातियों में बटेंगे, अब हर जाति के अलग अलग मंदिर होंगे? नहीं, भगवान तो इन्होंने बनाए ना। ये तो आर्यंस और अनार्यंस की लड़ाई तो आए बाहर से। ये विष्णु, इंद्र इनका सेनापति था विष्णु का, ये तो इनके सेना नायक है। संबर ने हमारे रोके रखा, ऐतिहासिक चीज है। 40 साल यहाँ खैबर दर्रा यहाँ से रोके रखा इनको, 40 साल युद्ध हुआ। इन्होंने बेईमानी से 100 किले उनके ध्वस्त किए, उनको फिर हराया। 40 साल के युद्ध के बाद हराया संबर को, आदिवासी महायोद्धा। तो ये तो इतिहास है। मैं वैसी बात नहीं, इतिहास की बात कर रहा हूं जो बाबा साहब ने लिखा है, राहुल शंकरताइन ने लिखा है, ऋग्वेदिक आर्य उन्होंने लिखी है, इतनी खूबसूरत पुस्तक। उन्होंने वोल्गा से गंगा तक जो उनकी पुस्तक है राहुल शंकरताइन की, जिसमें उन्होंने बताया उस वोल्गा नदी से गंगा तक कैसे पहुंचे, गंगा नदी तक आर्यंस कैसे पहुंचे, कैसे छल कपट से इन्होंने हमारे कबीलों को, हमारे जो भोले भाले, वो जो प्राकृतिक उस पर जीते थे और अपने हमारे जो यहाँ शांति के साथ रहते थे, उनके साथ छल कपट के साथ किस तरीके से इन्होंने कब्जा किया और हमारे लोगों को हरा करके, और जो युद्ध बंदी बने उनसे इन्होंने काम, गंदे पेशे जबरदस्ती मार के और टॉर्चर करके उनसे गंदे पेशे करवाए। तो उस बाद में जातियां बनाई, किस तरह से मनुस्मृति बनाई, किस तरह से हमारे मौर्य राजाओं को किस तरह से हराया। ये तमाम चीजें तो इतिहास है, मैं कोई अपने घर से नहीं कह रहा हूं। तो इसीलिए अभी ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। अब हमें इन्होंने भगवान बनाया ना, वो तो हमारे योद्धा हैं, हमारे इस देश के आदिवासी, हमारे प्रतीक हैं। हम अपने प्रतीकों को नहीं छोड़ेंगे किसी हालत। तो ये अज्ञानी जी हैं, भगवान वाल्मीकि के वंशज, और ये कह रहे हैं कि भगवान हनुमान को धीरेन्द्र शास्त्री बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।